क्लास। आज हम लोग प्रेमचंद दो बैलों की कथा में आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। पिछली बार के लेक्चर में हमें पता चला था कि हीरा और मोती मित्रता की सच्ची मिसाल थे। दोनों इतने ज़्यादा आत्मीयता में थे, उन दोनों में इतना प्रेम था कि बिना किसी भाषा का प्रयोग किए ही वे अपनी आंखों के द्वारा मुख भाषा में ही अपनी बातों का, अपने हाव भाव का आदान प्रदान कर लेते थे। आइए देखते हैं आगे क्या है। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जो लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? तो इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि किसी कारणवश झूरी ने अपने साले गया को दोनों जोड़ियों को लेकर ससुराल भेज दिया था, अपनी वाइफ के घर भेज दिया था। गोई का मतलब यहाँ क्या होता है? जोड़ी होती है। तो दोनों जोड़ियों को लेकर जब गया अपने घर की तरफ बढ़ता है तो दोनों इसका विद्रोह करते हैं। वे अपना घर छोड़कर झूरी के साले के घर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए विद्रोह के लिए कभी कभी वे आगे पीछे भागते हैं या जो रस्सी होती है उसको छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं, और मारते हैं तो भी अपने सींग के प्रहार से उसको डराने की कोशिश करते हैं। और फिर मन ही मन सोचते हैं कि अगर हमारे पास वाणी होती तो हम झूरी से ज़रूर पूछते कि हमें किस कारण से बेच दिया। हमने तो कभी कोई शिकायत नहीं की, जो कुछ भी खाने को दिया उसे हमने वैसे ही स्वीकार कर लिया। केवल हमने क्या मांगा? प्रेम मांगा। तो प्रेम के बदले हमें इस जालिम यानी गया के साथ क्यों भेज दिया? ये उन लोगों की मन की व्यथा थी, ये उनके मन का कष्ट था। क्योंकि झूरी और गया में एक ही अंतर था कि गया झूरी जो था वो अपने बैलों को बहुत स्नेह करता था, लेकिन गया में उसके अंदर ये भावना थी कि जो जानवर होता है उसे जानवरों की तरह ही उसके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो ये गलत बात है, क्योंकि जो जानवर है उसमें भी उतना ही भाव और प्रेम होता है जितना किसी इंसान में होता है। अगर हम आदिम काल से देखें, जब से पशु और मनुष्य का साथ हुआ है तब से हमेशा ही पशुओं ने प्रेम के मामले में अपना उच्च स्थान बनाए रखा है। आप जितना प्रेम किसी को देंगे उतना ही प्रेम वो हमें बहुत ही आत्मीयता के साथ, स्नेह के साथ हमें वापस कर देते हैं। हमें उनको हमसे रिटर्न की या किसी प्रकार की आशा नहीं होती, केवल प्रेम चाहिए होता। लेकिन आज अगर हम देखें तो मनुष्य को आप प्रेम करिए, लेकिन उसके पीछे भी मनुष्य का एक भावना होती है कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, तो इसे भी मेरे बदले में कुछ करना चाहिए। लेकिन जानवरों में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती है। तो जानवरों में प्रेम बहुत होता है, बस हमें उन्हें प्रेम देने की ज़रूरत होती है। अब आइए देखते हैं क्या है। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो गया था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे वो पशु हो और चाहे वो इंसान हो, अगर वो अपने घर को छोड़कर दूसरे के यहाँ जाता है जहाँ उसका कोई भी अपना नहीं होता है, तो वहाँ उसे एडजस्टमेंट करने में, वहाँ के माहौल में ढलने में समय लगता है। और जब आप किसी से मिलते हैं तो वहाँ पे अगर व्यवहार में अंतर होता है, यानी आपके घर के व्यवहार, आपके परिजन के व्यवहार में और जहाँ आप गए हैं वहाँ के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो इस नए जो आपका समय होता है, जो नया स्थान होता है, उसमें ढलने में बड़ी कठिनाई होती है। इसीलिए लोग जल्दी अपने घर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसने से कतराते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीज़ों से पूरी तरीके से फैमिलियर हो जाते हैं, उसमें रच बस जाते हैं। तो यहाँ जब हीरा मोती वापस आए हैं तो गया के वहाँ सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार की भिन्नता है। और झूरी के यहाँ क्या है? झूरी के यहाँ उन्हें प्रेम मिलता है। इसी भिन्नता के कारण ये घर, ये गांव, सब कुछ उन्हें अनजाने लगते हैं।
दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा लिए और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं और फिर उन्होंने आपस में सलाह की कि हमें यहाँ रहना नहीं है, हम तो अपने घर ही वापस जाएंगे। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को इशारा करते हैं और जब गांव में सोता पड़ जाता है, सोता का मतलब जब पूरा गांव सो जाता है, तो दोनों जोर लगाकर पगहे को तुड़ाकर अपने घर की तरफ वापस भाग चलते हैं। वैसे तो कहा जाए तो दिन भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता, लेकिन घर जाने के उत्साह में उनमें अत्यधिक शक्ति आ जाती है। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पाँव में कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। जब सुबह झूरी सोकर उठता है तो उसे दोनों बैल अपनी जगह पर दिखाई देते हैं और यहाँ पर उनकी दशा क्या होती है कि टूटा हुआ जो रस्सी रहता है वो उनके गले में लटकी होती है और उनके पाँव कीचड़ से भरे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलकता है। यानी वो दिखाते हैं कि आप हमें भले ही दूर भेज दीजिए, लेकिन फिर भी हम वहाँ से दोबारा इस घर में वापस आ जाएंगे। ये उनका स्नेह होता है। जब आप किसी से स्नेह करते हैं तो हर किसी प्रकार की कठिनाई को पार करके अपने प्रियजन, अपने मित्रजन के पास वापस चले आते हैं। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चित किया दोनों वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो हीरा मोती के वापस आने पे न केवल झूरी को प्रसन्नता हुई, बल्कि गांव के लोगों को भी प्रसन्नता हुई। और साथ किस सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किन्हें हुई? बाल सभा को, बच्चों को। बच्चों को तो हमेशा से ही जानवरों से बहुत प्रेम रहता है और जिसके आसपास वो ज़्यादा रहते हैं उसके लिए तो अगर वो कहीं से वापस आता है तो सारा काम छोड़कर चले आते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि हीरा मोती वापस आ गए तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और इस खुशी में अपने अपने घर से रोटी, चना, गुड़ लाकर उनको खिलाते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। यानी उनके स्नेह की तुलना मनुष्य के स्नेह से किया। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम है, बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे खाएं या मर जाएं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लोग वापस आते हैं तो झूरी की स्त्री को उनका वापस आना अच्छा नहीं लगता है और वे उनको बुरा भला कहती हैं, लेकिन झूरी फिर भी उनका बीच बचाव करता है, अपने बैलों से बैलों के लिए बीच बचाव करता है। लेकिन उसकी पत्नी क्या करती है कि गुस्से के कारण उन लोगों को सही से भोजन नहीं देती है और यहाँ पर वो लोग बड़ी आशा के साथ झूरी के द्वार पर देखने लगते हैं, जो झूरी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो मजूर का मतलब मजदूर, जो मजदूर काम करता है, उससे वो कहता है कि वो चोरी से लाकर खली भूसा उन दोनों के नाद में डाल दे, क्योंकि उनका भोजन बहुत ही रूखा सूखा था। अब यहाँ कहने का अर्थ यह कि भले आपको कितना भी क्रोध हो, लेकिन किसी के भोजन में आपको कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का गलत काम है। जो पूरे दिन का भूखा है, अगर वो किसी आशा के साथ आपके पास आया है तो आपको उसके लिए समुचित भोजन का प्रबंध करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो पशु आपके साथ रहते हैं, तो क्रोध किसी भी प्रकार का हो, लेकिन भोजन हमेशा सही देना चाहिए। यहाँ पर जो मजदूर होता है वो स्त्री से
डरा हुआ होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो मालकिन मुझे डांटेंगी। अब यहाँ पे देखिए, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि दूसरे दिन फिर उनका साला आया और बैलों को लेकर चल दिया, लेकिन इस बार उसने होशियारी की कि वो गाड़ी लेके आया जिससे कि वो भाग ना सके। फिर भी इसमें जो हीरा रहता है वो ज़्यादा सहनशील होता है, लेकिन मोती को गुस्सा आता है तो वो क्या करता है कि उनकी गाड़ी को गिराने की कोशिश करता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का अंतर किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है कि जिन बैलों को आप दिन भर चला के लाए थे उनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको रूखा सूखा भूसा दे रहे हैं, और अपने बैलों को खली चूनी भूसी जो भी उन लोगों को प्रिय होती है वो आपने दिया है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों बैलों का अपमान ऐसा कहीं नहीं हुआ। जब आपको कहीं से प्रेम मिलता है और दूसरी जगह जाने पर आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर पशु हो। और झूरी तो इन लोग को इतना प्रेम करता था कि उसे कभी भी छड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और प्रेम के द्वारा ही वो उनसे अपने सारे काम करवा लेता था। और यहाँ पर क्या हो रहा था, उनके साथ मारपीट की जा रही थी और भोजन भी सही से दिया नहीं जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही क्लास।